महात्मा का अर्थ होता है महिमा। कोई विशिष्ट व्यक्ति आपके सन्मुख आकर के या आपके पास में आकर के बैठ जाए, जिसके बारे में आप अपरिचित हैं, जैसे आप नहीं जानते, तो उसके प्रति उतनी श्रद्धा नहीं होगी, उतना प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोले इसे हम जानते नहीं, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। परंतु जब आपको पता चला महाराज हमारे बाजू में जो बैठे थे बड़े विशिष्ट संत थे, बड़े विद्वान महापुरुष थे, उनकी बड़ी महिमा है, तब आपने दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आपने जाना, उनके विषय में आपने सुना समझा, तब उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति श्रद्धा जागृत हुई। इसी प्रकार मां भगवती की दिव्य कथा को हम तभी लोग समझ पाएंगे जब इस मां भगवती की दिव्य कथा के महात्म को श्रवण करेंगे। किन किन भक्तों का कल्याण हुआ मां भगवती की कथा श्रवण से। मां भगवती के दिव्य कथामृत को श्रवण करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? हम कोई भी कार्य करते हैं बिना लाभ का नहीं करते महाराज। कोई भी काम करते हैं तो कलयुगी जीवों का ये स्वभाव होता है, कलयुगी भक्तों का स्वभाव होता है महाराज, कार्य तो हम करेंगे। पंडित जी कहते हैं सतचंडी यज्ञ करो महाराज, देवी भागवत की कथा करवाओ, तो पहले जजमान पूछते हैं महाराज ये बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें लाभ कितना मिलेगा। पहले लाभ की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि किन किन भक्तों ने इस दिव्य कथा को श्रवण किया और इस कथा से क्या लाभ की प्राप्ति होती है, इसका विस्तृत वर्णन जिस ग्रंथ में है उसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहते हैं। और जब तक हम इसके विषय में जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। गोस्वामी जी भी इस बात को पुष्टि करते हैं मानस में। जाने बिनु ना होए परतीति, 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 बिन परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होए परतीति, 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 बिन परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता है। तो दिव्य महात्म्य की हम लोग चर्चा आज करेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। स्कंद पुराण के मानस खंड में 5 अध्यायों में दिव्य महात्मा का वर्णन है, जिसका प्रथम श्लोक का हम सब लोग मिलकर के गान करेंगे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ
पालनीयाचरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तस्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितानां करोतु। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ। जो सारी सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, जो विधाता ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की रचना कार्य में ब्रह्माणी बनकर के विधाता ब्रह्मा जी को भी जो शक्ति प्रदान करने वाली है वो मां भगवती, जिनकी कृपा से केवल सृष्टि की रचना ही नहीं अपितु उसका पालन भी होता है। मां भगवती इस जगत को बनाती ही नहीं है, बनाती भी है, सृष्टि के रूप में बनने वाली भी है, इस जगत को उन्होंने बनाया भी है और इस जगत के जीवों का वो पालन भी करती हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। ये सब सारी संसार का पालन पोषण भरण पोषण किसकी कृपा से हो रहा है? मां भगवती लक्ष्मी की ही कृपा से तो हो रहा है। और अंत में वही इस संसार को दाल भात बना करके अपने उदर में अपने पेट में ही धारण कर लेती है। जो शिव जी को संहार करने की शक्ति प्रदान करती हैं, भगवान नारायण को जो पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करती हैं, ऐसी मां भगवती। मां भगवती से प्रार्थना है कि हमारी वाणी में वह शक्ति प्रदान करे, हमारी वाणी में वह ओज प्रदान करे, इस वाणी को अलंकृत करें, क्योंकि उस भगवती की कृपा के बिना ना तो हम कथा सुन सकते हैं ना ही इस कथा को बोल सकते हैं। बोलने की भी शक्ति वह प्रदान करती है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, बहुत अस्वस्थ हो जाए, किसी ने पूछा क्यों भैया आप बड़े तकलीफ में हो, बड़े उदास हो और बैठे रहते हो आप? बोले क्या करें महाराज, बोले शरीर काम नहीं करता, शरीर बड़ा अस्वस्थ है, इंद्रियां बड़ी शिथिल हो गई हैं, चला फिरा नहीं जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है। तो कोई ये नहीं बोलता कि भैया शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे। किसी से पूछो तो यही बोलता भैया आप क्या बताएं, शरीर में वो शक्ति नहीं रही, वो सामर्थ्य नहीं रही। शक्ति क्या है? शक्ति साक्षात मां भगवती तो है। शक्ति भगवती जो सब जीवों के हृदय में, सब जीवों के शरीर में शक्ति के रूप में विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कोई ये नहीं बोलता कि शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये नहीं बोलता कि शरीर में विष्णु नहीं रहे, कोई ये नहीं बोलता कि शरीर में शिव नहीं रहे। यही बोलता है शरीर में शक्ति नहीं रही, इसलिए चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, शरीर काम नहीं करता। तो शक्ति के बिना ये शरीर में भी वह शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि संसार को देख सकें, हम भगवती की कथा सुन सकें। कोई भी कार्य उस शक्ति के बिना संभव नहीं। प्रेम से बोलो जय माता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, नर नारायण भगवान मां भगवती सरस्वती
भगवान व्यास जी को वंदन करते हुए श्री सूत जी इस देवी भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अपने गुरु जी का स्मरण किया, गुरु जी का ध्यान किया। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं। बोलते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु तत्व की बहुत आवश्यकता हमारे जीवन में। तो श्री सूत जी महाराज ने इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने के पूर्व सद्गुरुदेव भगवान व्यास जी का स्मरण किया। आइए हम भी अपने सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करें, उसके बाद आगे की चरित्र को हम लोग श्रवण करेंगे।